YouTube चैनल अद्भुत शब्द ज्ञान में आप सबका स्वागत और हार्दिक अभिनंदन। दोस्तों, द्रौपदी के 5 पुत्र जिनको अश्वत्थामा ने महाभारत के 18वें दिन मार दिया था, वो कौन थे और क्यों वो बचपन में ही मृत्यु को प्राप्त हुए थे? आइए जानते हैं आज के इस वीडियो में। दोस्तों, जैसा कि हमने अपनी पिछली वीडियो में बताया था कि महर्षि दुर्वासा के श्राप के कारण इंद्र की जो अप्सरा थी बपु, उसका जन्म पक्षी योनि में हुआ था। पक्षीराज गरुड़ के कुल में कंधर की पुत्री तारछी के रूप में बपु नामक अप्सरा का जन्म हुआ था और उसी जन्म में द्रोण नामक पक्षी से उसका विवाह होने के बाद उसके 4 बच्चे पैदा हुए थे। वो चारों पक्षी अपने पूर्व जन्म में ऋषि पुत्र थे और जो अपने पिता के श्राप के कारण पक्षी योनि को प्राप्त हुए थे। जब समीक ऋषि उन पक्षियों को लेकर अपने आश्रम में पहुंच जाते हैं और वे चारों पक्षी बड़े होकर के जब विंध्यागिरी पर्वत पर अपना निवास बना लेते हैं, तो उसी समय विंध्यागिरी पर्वत पर जैमिनी मुनि एक दिन पहुंचते हैं और उन चारों पक्षियों से वो प्रश्न करते हैं कि द्रौपदी के जो 5 पुत्र थे जो कि अश्वत्थामा द्वारा महाभारत के युद्ध में मारे गए थे, वो कौन थे? तो इन चारों पक्षियों ने इसका जो जवाब दिया था, जो कथा उन्हें सुनाई थी जैमिनी मुनि को, वो इस प्रकार है। वैसे द्रौपदी के 5 पुत्रों के जन्म से लेकर मृत्यु तक की जो कहानी थी, वह तो एक युग पूर्व ही लिखी जा चुकी थी। वह त्रेता युग का समय था और उस समय सूर्यवंश के महाप्रतापी, महादानी, लोकप्रिय राजा हरिश्चंद्र का शासन था। राजा हरिश्चंद्र अपनी बात के पक्के माने जाते थे। एक समय शिकार खेलते समय राजा हरिश्चंद्र के द्वारा अनजाने में ऋषि विश्वामित्र का ध्यान भंग हो गया। तो ऋषि विश्वामित्र राजा हरिश्चंद्र पर बड़े क्रोधित हुए और राजा हरिश्चंद्र को श्राप देने को उद्यत हो गए। तो राजा हरिश्चंद्र ने ऋषि विश्वामित्र से बड़ी अनुनय विनय की। काफी अनुनय विनय के बाद ऋषि विश्वामित्र को राजा ने अपना सारा राजपाट दे दिया। उसके बाद भी जो ऋषि विश्वामित्र थे वे दक्षिणा लेने पर अड़ गए। और दोस्तों, आप सभी जानते होंगे कि राजा हरिश्चंद्र की जो कहानी है वो किस प्रकार से ऋषि विश्वामित्र को दक्षिणा देने के लिए अपने पूरे जीवन में कठिनाइयों का सामना करते हैं। वो अपने आप को, अपनी पत्नी और यहां तक कि अपने पुत्र को भी ऋषि की दक्षिणा चुकाने के लिए बेच देते हैं और तीनों प्राणी जीवन भर काफी संकटों का सामना करते रहते हैं। परंतु सारे घटनाक्रम के बाद अंत में जब पता चलता है कि देवता और ऋषि मिलकर राजा हरिश्चंद्र की परीक्षा ले रहे थे, तो राजा को पुनः अपना सारा राजपाट प्राप्त हो जाता है। तो दोस्तों, इसी कहानी के बीच में इस कथा का भी वर्णन मिलता है कि जब ऋषि विश्वामित्र हर तरह से राजा हरिश्चंद्र को प्रताड़ित कर रहे होते हैं, तो प्रजा तो उनसे नाराज थी ही, क्योंकि राजा हरिश्चंद्र जो थे वो बड़े ही लोकप्रिय राजा थे। प्रजा उनके दुख से काफी दुखी थी, इसलिए ऋषि विश्वामित्र से प्रजा नाराज थी। परंतु साथ ही साथ देवता भी उनके इस अत्याचार को सहन नहीं कर पा रहे थे। ऐसे में एक बार ऋषि विश्वामित्र ने राजा हरिश्चंद्र को मारने के लिए छड़ी उठा ली थी। तो 5 विश्वदेव उनका यह अपमान सहन ना कर सके और वे साक्षात प्रकट होकर ऋषि विश्वामित्र को बुरा भला कहने लगे। तो ऋषि विश्वामित्र उन विश्वदेवों पर काफी नाराज हो गए, क्रोधित हो गए, क्योंकि उस समय जो ऋषि थे
वे तो देवताओं की इच्छा से राजा हरिश्चंद्र की परीक्षा ले रहे थे। वे विष्णुदेवों का उल्लंघना सहन ना कर सके और अपने कमंडल से जल लेकर उन्हें श्राप देते हुए बोले कि तुम सब मनुष्य रूप में जन्म लोगे और मनुष्य होकर ही तुम जानोगे कि मैं क्या कर रहा हूं और क्यों कर रहा हूं। उन्होंने यह भी कहा कि तुम सब केवल एक जीवन मनुष्य के रूप में काटोगे और उसके बाद उन्हें विष्णुदेव के रूप में आ जाओगे, पर मनुष्य होकर भी तुम्हें ना तो विवाह का सुख मिलेगा और ना ही संतान का। तो दोस्तों, ऋषि विश्वामित्र के श्राप के फलस्वरूप द्वापर युग में पांचों विष्णुदेवों ने द्रौपदी के गर्भ से जन्म लिया और श्राप के कारण ही उन्हें लंबी आयु प्राप्त नहीं हुई थी। और इतने शक्तिशाली पांच पिता और श्री कृष्ण जैसे महानायक का साथ मिलने के बावजूद भी वे सभी महाभारत के युद्ध में मारे गए। युद्ध में अश्वत्थामा ने इन सब की हत्या कर दी थी और बाद में वे सभी देवलोक चले गए। ऋषि के श्राप के अनुसार इन पांचों का ना तो विवाह हुआ और ना ही इन्हें संतान का सुख प्राप्त हुआ था। तो दोस्तों, यह थी आज की हमारी वीडियो। हमारी यह वीडियो यदि आपको पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक और शेयर अवश्य कर लें और हमारे चैनल अद्भुत शब्द ज्ञान को सब्सक्राइब कर लें। धन्यवाद।